सुप्रभात सभी को। सुप्रभात सभी को। आज की गुरुवार्ता में मैं आप सभी के सामने एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और उससे क्या शिक्षा मिलती है, अंत में आपसे मैं पूछूंगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। क्योंकि यहाँ से जो भी गुरुवार्ता शिक्षक साथियों के द्वारा कही जाती है, उनमें कोई न कोई शिक्षा होती है और उसका मकसद यही है कि आपको शिक्षा ग्रहण करनी है और उसका जीवन में उपयोग भी करना है। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गरीब आदमी था, बहुत गरीब आदमी था। उसके 3 बेटे थे। गरीब आदमी ने अपने बेटों को शिक्षा देते हुए बोला कि बच्चों, मेरे पास धन दौलत तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी सीख देता हूँ, अगर तुम उसका जीवन में पालन करोगे तो कभी भी दुखी नहीं रहोगे और जीवन में बहुत सफल होगे। उन्होंने बोला, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई परेशानी जरूर आती है, क्योंकि जीवन है तो समस्या है। तो वो बोले, कोई भी जीवन में परेशानी आए तो उस परेशानी को दूर करने के लिए, उस परेशानी का हल ढूंढने के लिए हमेशा तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करो और पैनी दृष्टि का इस्तेमाल करो। मतलब अपनी दृष्टि को पैनी बनाओ और अपनी बुद्धि को तेज बनाओ। थोड़ा समय बीतता है, वो तीनों लड़के काम की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं। काम की तलाश करते करते कई दिन बीत जाते हैं, उनको कोई भी काम नहीं मिलता है। अंत में वो मैदानों को, पहाड़ों को पार करते करते एक नगर के किनारे वहाँ पहुँच जाते हैं। नगर में घुसने से पहले उनको एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है और वो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ को ढूंढ रहा हो। तो वो बोलते हैं कि आपका ऊँट खोया है क्या? तो बोले, हाँ, मेरा ऊँट खोया है। बोले, वो एक आँख से अंधा है क्या? बोले, हाँ, एक आँख से अंधा भी है। बोले, उस पे एक औरत और एक बच्चा भी है क्या? बोले, हाँ। फिर वो ऊँट को अपने ढूंढने लग जाता है। बोले, इस ओर गया है। वो तीनों जो लड़के हैं उस नगर में चले जाते हैं काम की तलाश में, और वो आदमी जो ऊँट को ढूंढ रहा होता है वो उस नगर के राजा के पास आकर के उनकी शिकायत कर देता है कि इन्होंने मेरा ऊँट चुरा लिया है। उन तीनों को पकड़ लिया जाता है और उन तीनों को बोला जाता है कि तुमने इनका ऊँट चुराया है। फिर वो तीनों ऐसे बोलते हैं कि नहीं, हमने इनका कोई ऊँट नहीं चुराया है, हमने तो हमारी तीव्र बुद्धि और पैनी दृष्टि का इस्तेमाल करके इनको ऊँट के बारे में बताया था। तो राजा बोलता है कि आपकी बुद्धि इतनी तेज है, दृष्टि इतनी पैनी है, तो मैं आपकी एक परीक्षा लेता हूँ, तभी मैं मानूंगा कि तुम्हारी बुद्धि वास्तव में तेज है और दृष्टि तुम्हारी पैनी है। वो बोले, ठीक है। फिर राज दरबार में एक बड़ा संदूक 2 लोगों के द्वारा लाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। 2 लोगों के द्वारा बड़ा संदूक लेके आया जाता है और उसको लाके धीरे से रखा जाता है राज दरबार में। फिर राजा के द्वारा उनसे पूछा जाता है कि बताइए इसके अंदर क्या है। तो पहला भाई बोलता है कि इसके अंदर लुढ़कने वाली वस्तु है। दूसरा भाई बोलता है कि इसके अंदर अनार है। तीसरा भाई बोलता है कि वो कच्चा अनार है। जब खोल के देखा जाता है तो वास्तव में उसमें कच्चा अनार पाया जाता है। तो राजा भी अचंभित हो गया। बोले, बताइए तुमने ऐसे कैसे पहचाना? तो उन्होंने पहले तो ऊँट के बारे में बताया कि महाराज, हम जब आ रहे थे रास्ते में बड़े बड़े पैरों के निशान थे। हमने हमारी तीव्र बुद्धि और पैनी दृष्टि का इस्तेमाल करके ये अंदाज़ा लगाया कि ये ऊँट के पैर हैं। और जो रास्ते में बाईं और दाईं तरफ की जो घास थी, वो बाईं तरफ की घास ही चरी हुई थी, दाईं तरफ की घास चरी हुई नहीं थी। उससे हमने ये अंदाज़ा लगा दिया कि ऊँट एक आँख से अंधा है। और वहाँ पर जूतियों के और पैरों, छोटे बच्चों पैरों के निशान थे, उससे हमने अंदाज़ा लगाया कि औरत एक बच्चा उस पर बैठे हुए थे।
फिर अनार की बात पूछते हैं कि तुम चलो अनार का कैसे पता लगाया। तो उन्होंने बोला कि महाराज जब दो आदमी इतनी बड़ी जो पेटी है उसको उठा के ला सकते हैं तो उससे अंदाज़ा तो हो ही सकता है कि इसमें भरी हुई पेटी तो है नहीं। दूसरा, जब उसको रखा गया तो जैसे गेंद लुढ़कती है ऐसी आवाज़ आई, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि इसमें लुढ़कने वाली वस्तु है। दूसरे भाई से पूछा गया कि आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि इसमें अनार है। तो बोले कि महाराज आपके जो आपका राज दरबार है, महल है, उसके जस्ट सामने अनार का बड़ा बगीचा है और ये पेटी उधर से लाई गई थी, तो उससे अंदाज़ा लगाया कि अनार है। फिर तीसरे भाई से पूछा कि अनार कच्चा कैसे पता लगा। महाराज आप अपनी खिड़की से देख लीजिए, राज दरबार खिड़की से देख लीजिए, अनार अभी कच्चे ही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि तीनों भाइयों ने अपनी तीव्र बुद्धि और पैनी दृष्टि का इस्तेमाल करके अपने आप को भी बचाया और उस आदमी को ढूंढने में भी मदद करी और बाद में राज दरबार में उनको रख भी लिया गया, क्योंकि उनकी बुद्धि तेज थी, उनकी दृष्टि पैनी थी और बाद में जाके उनका बहुत मान सम्मान भी किया गया। शिक्षा बताइए बच्चों, इससे क्या शिक्षा मिलती है? बोलिए। हाँ, बहुत बढ़िया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी अगर परेशानी आती है तो उसके लिए हमें हमारी दृष्टि को पैनी रखना है, मतलब चीज़ों को ध्यान से देखना है। जैसे आप पढ़ते हैं तो उसको देखिए कि आपकी कहाँ कमी रह रही है, अपनी दृष्टि को तेज बनाइए कि मैं कहाँ पिछड़ रहा हूँ या पिछड़ रही हूँ, और उसके लिए अपनी बुद्धि को तेज बनाइए। बुद्धि तेज बनती है बार बार अभ्यास करने से। तो बच्चों, आप सभी भी कोशिश कीजिए कि अपनी दृष्टि को एकदम पैनी बनाएं और अपनी बुद्धि को तीव्र बनाएं, ताकि आपका जीवन बहुत ही सफल हो सके। धन्यवाद एवं शुभ दिन। करतल ध्वनि करो। उद्घोषणा।